श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित्य लापरविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित्य लापरविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे मध्य लीला 20वां अध्याय, पेज संख्या 229 और प्यार संख्या 67 से 67। अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद जी जो अभी बंदी गृह में थे अपने पास से धन देकर स्वर्ण मुद्राएं देकर 7000 वहाँ से निकलकर अभी कहाँ गए हैं, वाराणसी में। और वाराणसी में आकर जब चंद्रशेखर जी के घर के बाहर बैठे हैं तो महाप्रभु श्री चंद्रशेखर जी से कहते हैं कि जाओ घर के बाहर जो वैष्णव है उनको बुला के ले आओ। लेकिन जब चंद्रशेखर बाहर आते हैं तो बोलते हैं महाप्रभु से कि द्वार पर तो कोई वैष्णव नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कोई तो है, उसको ले आओ। तब महाप्रभु उनको लेकर आते हैं और सनातन गोस्वामी पाद जी और महाप्रभु का किस प्रकार का प्रेम है कि महाप्रभु उनको देखकर तुरंत आलिंगन करते हैं, उनके अंगों को सम्मार्जन करते हैं, उन्हें अपने बराबर स्थान पर बिठाते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे अंगों को स्पर्श मत कीजिए। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि सनातन मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए तुम्हारे अंगों को मार्जन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम पूरे ब्रह्मांड को तार देने की शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और इधर फिर सनातन गोस्वामी पाद जी से महाप्रभु कहते हैं कि तुम तो बड़े कृष्ण बड़े दयालु हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, तुम्हारा इस संसार में अंधकूप से क्या किया, उस महारौरव नरक से तुम्हारा उद्धार कर दिया। इसलिए कृष्ण क्या है, कृपा के समुद्र हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी क्या कहते हैं, कृष्ण आमी नहीं जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता। आमार उद्धार हेतु तो तुम्हार कृपा पानी। जो मेरा ये उद्धार हुआ है, जो महारौरव नरक में मैं पड़ा था, क्यों, क्योंकि एक मुसलमान राजा के यहाँ मैं नौकरी कर रहा था। वो मुसलमान राजा किस प्रकार, गाय को मारने वाले, गाय वध करने वाले, मांस खाने वाले, और मैं ऐसे रौरव नरक में पड़ा था। और रौरव नहीं कह रहे महारौरव। तो ऐसे नरक से जो मेरा उद्धार किया, मैं तो श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो आपकी कृपा को ही अपने उद्धार का कारण मानता हूँ।
तब महाप्रभु पूछते हैं, अच्छा सनातन, ये तो बताओ आप कैसे छूटे, किस प्रकार आप वहाँ से निकले हो। तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी आद्योपांत आरंभ से लेकर अंत तक सब कथा सब बात महाप्रभु को सुना देते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं कि आपके दोनों भाई कौन, एक तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी, एक श्री अनुपम मलिक जी, दोनों भाई मुझसे मिलने के लिए कहाँ पर आए थे, प्रयाग में आए थे, और अभी दोनों कहाँ गए हैं, वृंदावन गए हैं। तपन मिश्र आर चंद्रशेखर रे, प्रभु आज्ञा सनातन मिलीला दोहारे। कह रहे तपन मिश्र जी, तबे आर चंद्रशेखर है, और चंद्रशेखर जी प्रभु आज्ञा, महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी पाद जी क्या हैं, दोनों से मिले। किससे, तपन मिश्र जी से और चंद्रशेखर जी से। तपन मिश्र तबे तारे केला निमंत्रण, प्रभु कहे सोर कराए जाहे सनातन। तब श्री तपन मिश्र जी ने क्या किया, तारे केला निमंत्रण, तारे मतलब उनको, किनको, श्री सनातन गोस्वामी जी को निमंत्रण दिया। तब महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु कहे सोर कराए जाए सनातन। सोर कराना मतलब जो मुंडन कराना, दाढ़ी मूंछ जो होती है ना, उनको बनाना। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सनातन जाओ और क्या करो, पहले मुंडन करवा कराओ। चंद्रशेखर प्रभु कहे बोलाइया, एही वेश दूर कर जाए इहारे लैया। तब महाप्रभु श्री चंद्रशेखर जी से कहते हैं उनको बुलाकर कि आप क्या करो, आप सनातन गोस्वामी पाद जी के साथ जाओ और क्या करो, एही वेश दूर कर, और इनका जो वेश है कैसा, जो मुसलमान, जो फकीर का, जो दरवेश का जो वेश है, इस वेश को दूर करो। भद्र कराइया तारे गंगा स्नान कराइल, शेखर आनिया तारे नूतन वस्त्र दिल। भद्र कराइया, भद्र बनकर, तारे, तारे मतलब उनको, गंगा स्नान कराइल, तो क्या किया, गंगा स्नान करवाया। शेखर आनिया तारे नूतन वस्त्र दिन, और श्री चंद्रशेखर जी ने क्या किया, उनको वहाँ पर नए वस्त्र प्रदान किए। महाप्रभु ने श्री चंद्रशेखर जी को बुलाकर कहा कि आप सनातन को अपने साथ ले जाकर इनके इस वेश को दूर करो। श्री चंद्रशेखर ने श्री सनातन का मुंडन कराकर उन्हें गंगा स्नान कराया और उन्हें नए वस्त्र लाकर दिए। अमृत प्रभा भाष्य। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, भद्र कराइया अर्थात मुंडन करवाकर, अर्थात दरवेशी दाढ़ी और बालों का मुंडन करवाकर सुवैष्णव, अत्यंत वैष्णव जैसा वेश धारण कराया। तो इस श्लोक में कह रहे जो भद्र कराइया तारे गंगा स्नान कहे, ये जो भद्र कराइया शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या वेश है, लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी हैं, जिसके कारण सनातन गोस्वामी पाद जी किस प्रकार लग रहे हैं, दरवेश के जैसे, या जैसे हम कहते हैं ना हिप्पी के जैसे लग रहे हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु हैं, महाप्रभु को सनातन गोस्वामी जी के इस प्रकार का जो वेश है ना, अभी सुंदर नहीं लग रहा, इसलिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से कहा कि इनको अपने साथ ले जाकर इनका शोर करा दो, अर्थात इनका मुंडन करा दो। जो महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, जो महाप्रभु की जो धारा में हैं, वो इस प्रकार के वेश को नहीं रखते। तो यहाँ पर एक ही शिक्षा भी है। और जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं, उन्होंने क्या किया, आपको महारौरव नरक से बचाया है। तो महारौरव क्या है, महारौरव वो नरक है जहाँ पर जो कसाई होते हैं ना, जो वध करते हैं, उनको रखा जाता है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद का जो आखिरी अध्याय है उसको श्रवण करेंगे तो वहाँ पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, एक एक नरक का वर्णन है।
कौन सा पाप करने से किस प्रकार के नरक को भोगना पड़ेगा। वो जब कोई पढ़ेगा ना तो सिर की जू भी मारना भूल जाएगा, एक मच्छर भी मारना भूल जाएगा। और जो हम बात बात में झूठ बोलते हैं ना, यदि उस नरक के वर्णन को पढ़ लिया तो वो झूठ बोलना भी भूल जाएगा। इतना एक एक झूठ बोलने का कितना प्रायश्चित वहाँ बताया है। आगे कह रहे हैं अमृत अनुकना में कि महाप्रभु की कृपा पाने के इच्छुक श्री सनातन ने जब महाप्रभु की मधुर मूर्ति के दर्शन किए, साक्षात महाप्रभु के दर्शन किए, उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी की दाढ़ी मूछ थी। वह दाढ़ी मूछ ही बाउल वैष्णवों के दाढ़ी मूछ रखने का एकमात्र प्रमाण है। जो ऊपर से वैष्णव वेश धारण करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखते हैं, जो दरवेश के समान होते हैं और बोलते हैं हम वैष्णव हैं, तो ये सनातन गोस्वामी पाद जी को ही बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद जी ने तो इस प्रकार रखी थी। तो कहते हैं दाढ़ी मूछ ही बाउल वैष्णव के दाढ़ी मूछ रखने का एकमात्र प्रमाण है। किंतु महाप्रभु ने क्या किया, इस प्रमाण को भी खंडन कर दिया। कैसे? कह रहे सनातन जी को देखकर प्रेम आलिंगन करके तुरंत सबसे पहले क्या करवाया, उनका मुंडन करवाया। इसलिए जो बाउल वैष्णव का जो अकाट्य प्रमाण है, उसी समय ही क्या हुआ, नाई के उस्त्र के द्वारा काटा गया था। जो बाउल वैष्णव बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो महाप्रभु की धारा में हैं, यदि महाप्रभु का कोई आचरण नहीं करेंगे और इस प्रकार दाढ़ी मूछ रखेंगे और अपने आप को बड़ा विद्वान पंडित या वैष्णव बताएंगे, तो महाप्रभु ने क्या किया, उसी समय उस नाई के उस्त्र से उस अकाट्य प्रमाण को काट दिया। अब सभी अवश्य ही यह स्वीकार करेंगे कि बाउल लोग कभी भी श्री चैतन्य संप्रदाय के वैष्णव नहीं कहला सकते। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो अपने आप को वैष्णव बोलते हैं कि हम महाप्रभु की धारा में हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रख के अपने आप को वैष्णव संबोधित करते हैं, तो कह रहे हैं कि कभी भी श्री चैतन्य संप्रदाय के वैष्णव नहीं कहला सकते, नहीं कहला सकते। श्री सनातन को फकीर कहकर उल्लेख करने से, अगर कोई कहे भाई सनातन गोस्वामी पाद जी तो फकीर है, तो उल्लेख करने से क्या होगा, साईं, दरवेश, चरण पाली, दुलाल चांदी और अधिकांश लोग जो मुसलमान हैं, वो मुसलमान के फकीर वेश को धारण करके क्या करेंगे, उनके जैसा आचार व्यवहार करते हैं। अभी सनातन गोस्वामी पाद जी जब तक बंदी हैं तो उनको कोई छोड़ना भी नहीं चाह रहा, तब उन्होंने क्या किया, रुपयों का लालच दिया, 5,000 दिया नहीं माना, 7,000 दिया मान गया, तब जाके वो निकल गए। आज सनातन गोस्वामी पाद जी पूजनीय हैं, उनकी षड गोस्वामी में अन्यतम है, तो आज भी लोग क्या करते हैं, उनके जैसा व्यवहार करके दिखाते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद जी भी दाढ़ी मूछ रखते थे, हम भी उसी संप्रदाय में हैं, और स्वयं को चैतन्य संप्रदाय का वैष्णव कहकर अपना परिचय देते हैं। यदि कोई उनसे पूछे कि तुम लोग प्राय मुसलमान के फकीर का वेश धारण करके उनके जैसा आचार व्यवहार भी करते हो और चैतन्य संप्रदाय का वैष्णव कहकर अपना परिचय देते हो, इसका क्या प्रमाण है? यदि कोई उनसे प्रश्न करे तो ये क्या कहेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि इसका प्रमाण है श्री सनातन गोस्वामी जी। भैया वे तो फकीर थे, किंतु जब महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी के दाढ़ी मूछ और सिर के केस मुंडन करवाकर वैष्णव वेश धारण करवाया था, तभी क्या हुआ, उसी स्थान पर ही साईं, दरवेश, चरणपाली, दुलाल चंदी आदि का प्रमाण सब कुछ परिसमाप्त हो गया। वो उन्नाई के उस तरह से उसी समय उस प्रमाण को क्या कर दिया, खंडन कर दिया। इस कारण साईं, दरवेश आदि लोगों का चैतन्य संप्रदाय वैष्णव होना तो दूर रहा, बड़ी दूर की बात है, अपितु उनको एक प्रकार मोहम्मद संप्रदाय ही कहा जाना चाहिए। जगत गुरु श्री शील भक्ति विनोद ठाकुर कृत श्री सनातन गोस्वामी प्रभु प्रबंध, श्री गौड़िया पत्रिका, 7वां वर्ष,
फोर्थ संख्या, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का। सेई वस्त्र सनातन न कैल अंगीकार, सुनिया प्रभुर मने आनंद अपार। इधर चंद्रशेखर आचार्य जी ने क्या किया, उनका सोर कराया, मुंडन कराया, उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, तो चंद्रशेखर जी ने उनको नए वस्त्र दिए। किंतु से वस्त्र, उन वस्त्रों को सनातन ना कैल अंगीकार, श्री सनातन गोस्वामी जी ने अंगीकार अर्थात स्वीकार नहीं किया। सुनिया प्रभुर मने आनंद अपार, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने समाचार सुना तो उनको बड़ा ही आनंद हुआ, अपार आनंद हुआ। मध्यान्ह करिया प्रभु गेला भिक्षा करी वारे, सनातन लैया गेला तपन मिश्र घरे। कह रहे मध्यान्ह करिया, मध्यान्ह अर्थात दोपहर का स्नान करके प्रभु गेला भिक्षा करी वारे, श्री चैतन्य महाप्रभु भिक्षा अर्थात भोजन करने के लिए चले गए। सनातन लैया गेला, और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को साथ में लेकर तपन मिश्र घरे, श्री तपन मिश्र जी के घर में चले गए। पाद प्रक्षालन करी भिक्षा ते बसीला, सनातने भिक्षा देहे मिश्रेर कहिला। पाद प्रक्षालन करी, तो तपन मिश्र जी ने क्या किया, उनके पांव धोने के बाद भिक्षाते वसीला, भोजन करने के लिए बिठा दिया, और सनातने भिक्षा दे। तब महाप्रभु क्या कहते हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु ने तपन मिश्र जी से कहा कि सनातन गोस्वामी पाद जी को भी क्या करो, भोजन प्रदान करो। मिश्र कहे सनातनेर किछु कृत्य आछे, तुम्हें भिक्षा कर प्रसाद तारे देव पाछे। तब श्री तपन मिश्र जी ने कहा, सनातनेर किछु कृत्य आछे, किछु कृत्य मतलब कृत्य कहते हैं कार्य, कि सनातन को क्या करने हैं, अभी कुछ कार्य करने हैं, तुम्हें भिक्षा करो। महाप्रभु कह रहे हैं कि महाप्रभु अभी आप ही भिक्षा, आप ही भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद तारे दिव्य पाछे, और जब आप भोजन कर लेंगे आपका जो शेष होगा, उच्छिष्ट होगा, मैं उनको दे दूंगा। श्री तपन मिश्र जी ने कहा कि सनातन का अभी कुछ कार्य बाकी है, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं उन्हें बाद में प्रसाद दूंगा। भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करिल, मिश्र प्रभु शेष पात्र सनातन दिले। कह भिक्षा करी महाप्रभु, भिक्षा करने के बाद अर्थात भोजन ग्रहण करने के पश्चात विश्राम करिल, महाप्रभु ने विश्राम किया, और मिश्र प्रभु शेष, और जो महाप्रभु का जो शेष था, जो उच्छिष्ट था, शेष जो पात्र में बचा हुआ था, सनातने दिल, वो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को दे दिया। मिश्र सनातने दिला नूतन वसन, वस्त्र नाही नीलाते हो करे निवेदन। और अभी पहले कौन वस्त्र दे रहे थे, श्री चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी तपन मिश्र जी क्या कर रहे हैं, सनातने दिला नूतन वस्त्र, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को नया वस्त्र दे रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, वस्त्र नहीं नीला, उन्होंने उस वस्त्र को नहीं लिया। तेहो केल निवेदन, और उनसे एक निवेदन किया, किससे, तपन मिश्र जी से एक निवेदन कर रहे हैं, क्या, मोरे वस्त्र दीते यदि तुम्हार है मन, निज परिधान एक देह पुरातन। कि मोरे वस्त्र दीते, यदि वास्तव आपका मुझे वस्त्र देने का मन है, यदि तुम्हार है मन, यदि आप मुझे कोई वस्त्र देना ही चाहते हैं, आपका मन ही है, तो क्या करें, निज परिधान एक देह पुरातन, आप अपना कोई निज परिधान मतलब जो पहना हुआ जो वस्त्र है वो क्या करें, कोई पुरातन, कोई पुराना वस्त्र मुझे दे दें। कह रहे तबे मिश्र पुरातन एक धुती दिला, तेहो दुई बहिर्वास कोपी न करीला। तब मिश्र अर्थात तपन मिश्र जी ने क्या किया, पुरातन एक पुरानी एक धोती दिला,
एक धोती उनको दे दी। तेहो दुईर बहिर्वास, तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, उनको दो भागों में बांट दिया, एक बहिर्वास और एक कोपिन। तो उससे क्या किया, 2 अंगोछे बना लिए, एक कोपिन बना लिया। श्री तपन मिश्र जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को एक नया वस्त्र दिया, परंतु उन्होंने यह वस्त्र नहीं लिया। उन्होंने श्री तपन मिश्र जी से निवेदन किया, यदि आपकी मुझे वस्त्र देने की इच्छा ही है तो फिर मुझे अपना पहना हुआ एक पुराना वस्त्र दीजिए। तब श्री तपन मिश्र जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को अपनी व्यवहार की गई, यूज़ की गई एक पुरानी धोती दी। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उस धोती को फाड़कर उसमें से 2 बहिर्वास, 2 बहिर्वास और 2 डोर कोपिन बना लिए। देखो, एक धोती में से ही 2 जोड़ी कपड़े हो गए। अमृतानुकना में कह रहे हैं कि इस जगत में अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को श्रेष्ठ मानने वालों के लिए वर्ण चिन्ह और आश्रम चिन्ह की व्यवस्था पूर्ण रूप से अनावश्यक नहीं है। तो भी बहुत बार ऐसे लोग चिन्ह मात्र देखने से धोखा खा जाते हैं। जिस प्रकार सिंदूर वर्ण के मेघों को देखने से गायें आदि भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग वैष्णवों के बाह्य चिन्ह को देखकर धोखा खाकर लज्जित होते हैं। इसलिए इनकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति नहीं होने के कारण इस प्रकार का अपमान अवश्यम भावी है। गौड़ीय वैष्णव परमहंस हो सकते हैं, परंतु उनके वेश को देखकर कि वे वैष्णव अथवा अवैष्णव है, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। कहते ना भैया, वैष्णव को जानना तो देवताओं के बस की भी बात नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी जी के वेश में वर्णाश्रम चिन्ह नहीं थे और श्री प्रबोधानंद सरस्वती गोस्वामी जी के वेश में गेरुए वस्त्र और त्रिदंड देखा जाता है। तो यहाँ पे तो सनातन गोस्वामी पाद जी के जो वेश है, जो उनकी वेशभूषा है, उसमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहे। और इधर प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं, उनके वेश में गेरुए वस्त्र भी हैं और उनके पास त्रिदंड भी देखा जाता है। श्री परमानंदपुरी जी, श्री ईश्वरपुरी पाद जी आदि के वेश में एक दंड और गेरुए वस्त्र दिखाई देते हैं। तो अभी कहते हैं ना, वेश से बहुत से लोग जो वेश से कंपेयर करते हैं, तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं कि क्या गौड़ीय वैष्णवों की क्या पराकाष्ठा है। इसलिए त्रिदंडी और एक दंडी या निर्दंडी मतलब बिना दंड के सभी गौड़ीय वैष्णव हो सकते हैं। वे कर्म त्रिदंड, ज्ञान त्रिदंड और भक्ति निर्दंड आदि आश्रम चिन्ह परित्याग करने के लिए वेश ले सकते हैं। और वर्णाश्रम में अवस्थित गौड़ीय वैष्णवों का भी अभाव नहीं है। जो अपने अपने वर्ण आश्रम में अवस्थित हैं, इस प्रकार भी जो बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव हैं, उनका भी अभाव नहीं है। वे अपने वर्ण चिन्ह और आश्रम वेश को रखकर भी गौड़ीय वैष्णव हो सकते हैं और भक्ति धारण करके किसी को कोई वर्णाश्रम में अवस्थित होने में बाधा नहीं दे सकता। गेरुए वस्त्र के महात्म्य और त्रिदंड के महात्म्य का शास्त्रों में प्रचुर परिमाण में उल्लेख किया गया है। गेरुए वस्त्र की जो महिमा है और त्रिदंड की जो महिमा है, उसका शास्त्रों में प्रचुर उल्लेख है। परंतु चिन्ह के द्वारा और वेश ग्रहण करने की रीति को देखकर, सिर्फ चिन्ह देख लिया और वेश ग्रहण हो गया, गौड़ीय वैष्णव को निर्देश नहीं कर सकते। हरि भजन में निष्कपटता ही वैष्णव परिचय का एकमात्र निर्देश है। ये लाइन अंडरलाइन कर लो। कह रहे हरि भजन में निष्कपटता, जिसका जो हरि भजन कर रहा है उसके हृदय में कोई कपट नहीं है, वही क्या है, वही वैष्णव परिचय, वही वैष्णव परिचय का एकमात्र निर्देश है।
जो लोग कर्म कांड को वैष्णव के कंधे पर मढ़ कर तो रहे हैं कर्म, और बोल रहे हैं बड़े बड़े वैष्णव हैं। वैष्णव को कर्मी या ज्ञानी मात्र जानते हैं, वे सुविचार करने में असमर्थ, मतलब अच्छे विचार करने में असमर्थ हैं और वैष्णव के विरोधी हैं। जो वैष्णव को कर्मी या ज्ञानी मात्र मानते हैं, बड़े कर्मी हैं या ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है इनको, इस प्रकार के जो विचार रखते हैं, कह रहे वो अच्छे विचार करने में असमर्थ हैं और वैष्णवों के विरोधी हैं। लंगोट बाह्य वस्त्र आदि दिखाकर जो वैष्णवता को लज्जित करते हैं और भजन को लक्ष्य नहीं करके नवमी में लौकी खाना मना है आदि नियमों को ही वैष्णव आचार कहकर सिद्ध करने में व्यस्त हैं। कह रहे जो इस प्रकार जो बाह्य वस्त्र हैं उनको दिखाकर जो वैष्णवों को लज्जित करते हैं, भजन को लक्ष्य नहीं करके क्या करेंगे कि जो विरुद्ध आचार है उसको ही सिद्ध करने में व्यस्त रहेंगे। वे श्रीमद् भागवत के विचार के अनुसार त्रिधातु के, ये शरीर कैसा है, त्रिधातु का बना है, कफ वात और पित्त, इस शरीर को लेकर ही परमत हैं, पागल हैं। इसलिए वैष्णव वेश को स्थिर करते हुए लोक दृष्टि के अनुगमन से वैष्णवों को पहचानने में वे असमर्थ हैं। महाराष्ट्र दीजे प्रभु मेलाइला सनातने से विप्र तारकेल महानि मंत्रने। महाराष्ट्रीय द्विज प्रभु, जो महाराष्ट्र के जो ब्राह्मण थे, जो द्विज थे, मिलाइला सनातने, तब महाप्रभु ने क्या किया, उनको श्री सनातन गोस्वामी पाद जी से मिलाया। और से विप्र तारे कैल महानिमंत्रणे, अभी क्या करे, उस विप्र ने श्री सनातन गोस्वामी जी को महानिमंत्रण है, मतलब कि अपने यहाँ निमंत्रण दिया, किसका, भोजन का, और महा मतलब बड़ा दूर तक का लंबा निमंत्रण दे दिया। सनातन तुम जावत काशी ते रही बा तावत हमारे घरे भिक्षा ये करीबा। तब श्री सनातन गोस्वामी कह रहे कि हे सनातन, जावत काशी ते रही बा, जब तक आप काशी में रहोगे, तावत तब तक आमार घरे, मेरे घर पर ही भिक्षा ये करीबा, आप भोजन ग्रहण कीजिएगा। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।